आद्रं देवाद्यादिगुणाढवम् एतेन्द्रपवनं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यदात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अब फिर हम लोग 107 मंत्र से मह उपनिषद में कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। वासना का ही दूसरा नाम मन होता है और यह वासनाएं ही मन में वास करके बैठी हुई है। इसीलिए जो जो भी वासना मन में उदित हो उसे बुद्धिमान मनुष्य को त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि इसी से अविद्या का नाश होता है। पहले तुम भोग की एक वासना का त्याग करो, फिर बाद में भेद की वासना को छोड़ो, फिर भाव और अभाव का भी त्याग करके विकल्प रहित होकर सुखी बनना। मन का नाश ही अविद्या का नाश है। जो जो कुछ अनुभव में आता है उसमें आस्था का त्याग कर देना ही मन का नाश कहलाता है। जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई होती है उन्हें अविद्या ही विद्यमान वास्तविक मालूम पड़ता है, परंतु वह अविद्या तो केवल नाम मात्र से ही आकार धारण किए हुए है। सम्यक सत्य ज्ञानी के लिए भला वह कहाँ से हो सकती है। यह संसार पर्वतों के ऊंचे शिखरों के समान है और उस पर भरसक कांटे भरे हुए हैं। वहाँ अविद्या अपने स्वरूप से आत्मा को घुमाती ही रहती है। वह वहाँ तक घुमाती रहती है कि जहाँ तक उसका नाश करने वाली आत्मदर्शन की इच्छा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वह इच्छा केवल मोह का विनाश करने वाली होती है। परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाली उस आत्मदर्शन की इच्छा आत्मदर्शन कराने के बाद स्वयं भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि सर्वव्यापी ज्ञान को देखे जाने पर तो वह आप ही आप विलीन हो जाती है। हे मुनि, केवल इच्छा ही अविद्या है और उसका नाश ही मोक्ष कहा जाता है। केवल संकल्प रहित हो जाने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब मन रूपी आकाश में वासना रूपी रात्रि का नाश होता है तब चैतन्य सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश होने से भी अंधकार की अज्ञान की कालिमा का नाश हो जाता है या कालिमा कम हो जाती है। चैत्य के अर्थात जगत के विषयों के पीछे दौड़ा दौड़ी से रहित और सामान्यतः सर्वव्यापी बने हुए चित्त का वर्णन करना असंभव ही है, क्योंकि वह स्वयं ही तो परमेश्वर है। यह सब कुछ ब्रह्म ही है और वह नित्य चैतन्यमय एवं अविनाशी है। इसके सिवा और जो अन्य कल्पनाएं हैं वही मन है। मन इसके सिवा कुछ है ही नहीं। इन तीनों भुवनों में वास्तव में न तो कोई जन्मता है और न ही कोई प्रलय काल में मरता ही है, क्योंकि अन्य पदार्थों का या विकारों का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं, क्योंकि आत्मा कभी जन्म लेता नहीं है, कभी मरता भी नहीं। केवल कैवल्य रूप में ही प्रकाशित सामान्यतया सबसे अवस्थित और विषय के पीछे दौड़ा दौड़ी नहीं करने वाले केवल चैतन्य ही इस जगत में विद्यमान है। वह चिदात्मा नित्य व्यापक शुद्ध मात्र चैतन्य स्वरूप उपद्रव रहित शांत समर्थ परिपूर्ण और निर्विकार है। ऐसे उसमें यह अविद्या अपने हाव भावों से अपने अभिमत विषयों को संकल्पित करके दौड़ा करती है, दौड़ती है। वास्तव में तो चित्त और चैत्य यह जगत अम्लान विकार शून्य ही है।
परंतु केवल मनन करने से ही मन कहा जाता है। अतः ऐसे केवल संकल्प के द्वारा ही सिद्ध होने वाली मानी जाने वाली यह अविद्या संकल्प के द्वारा ही नष्ट की जा सकती है। मैं ब्रह्म नहीं हूँ, ऐसे सुदृढ़ संकल्प से ही मन बन जाता है और यह सब ब्रह्म ही है, ऐसे सुदृढ़ संकल्प से मन मुक्त हो जाता है। मैं दुबला पतला हूँ, मैं दुखों से बंध गया हूँ, मैं हाथ पैरों वाला हूँ इत्यादि प्रकार के भावों के अनुरूप ही मनुष्य बन जाता है। यह मेरा है, यह मेरे परिवार हैं, अमुक अमुक मेरे अमुक पिता है, मेरे अमुक माता है, मेरे अमुक बेटा है, मेरे अमुक पत्नी है, ऐसा ऐसा से ही बन जाता है। परंतु यदि मैं दुखी नहीं हूँ, मेरा कोई देह नहीं है, मैं आत्मा हूँ, यह मेरा आत्मा, मैं आत्मा हूँ, इसीलिए आत्मा का परमात्मा ही मित्र है और बाकी कोई नहीं। इस प्रकार वो समझ लेता तो मोक्ष गति को प्राप्त कर लेता। मैं यह आत्मा में यह बंध कैसे आ सकता है, इस प्रकार के सुदृढ़ भाव हो तो ऐसे सुदृढ़ भावों के अनुरूप व्यवहार से मनुष्य की मुक्ति हो जाती है। मैं मांस नहीं हूँ, मैं हड्डियाँ भी नहीं हूँ, मैं देह से अलग हूँ, मैं सर्व से परे हूँ, ऐसे विचार करने वाला मनुष्य अपने भीतर की भी अविद्या का नाश हो जाने से मुक्त हो जाता है। आत्मा में आत्मा की भावना होने से यह अविद्या कल्पित ही है। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक उत्तम पुरुषार्थ का अवलंबन करके श्रेष्ठ बुद्धि के द्वारा भोगों की दृष्टि को दूर से ही फेंक दो, छोड़ दो और विकल्पों से रहित होकर सुखी बनो, सुखी बने रहो। मेरा पुत्र, मेरा धन, मेरा माता पिता, अमुक अमुक, यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस प्रकार की वासना ही इंद्रजाल के रूप में छलांगे मार रही है। यही दूषित मन है। इसीलिए अज्ञानी मत बनो, अपितु ज्ञानी बन जाओ। संसार की भावना छोड़ दो, आत्मा में आत्मा भाव करके अज्ञानी की तरह रोते क्यों हो? जड़ गूंगा मांस से भरा यह अपवित्र देह तुम्हारा कहाँ है? कि जिसके लिए तुम सुखों और दुखों के बस में आकर हैरान परेशान होते हो, दुख काटते हो। हाँ, यह तो आश्चर्य की बात है कि जो सत्य स्वरूप ब्रह्म है उसे ही लोग भूल गए हैं और उसी तरह तुम भी कामनाओं में फंसकर उसके रंग से आप्लवित मत हो जाओ, अर्थात कामनाओं के रंग में सरोवर मत हो, मत बनाओ। आहा, यह तो बड़ा अचरज है कि कमल के तंतुओं से पर्वत बन गए हैं। अविद्या वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं है, फिर भी उसने सारे संसार को थाप रखा है। पारमार्थिक रूप से ये तीनों भुवन जगत निस्सार तुच्छ ही है, फिर भी मानो वज्र जैसे बने हुए हैं। यह बड़ा भारी आश्चर्य है, ऐसा यह उपनिषद महोपनिषद कहती है। इसीलिए महोपनिषद कहती है आत्मा को पहचानो पहले, फिर आत्मा को लेके फिर परमात्मा को पहचानो, परमात्मा में ले जाके आत्मा को मिलाओ। अपना सत्यवादी मन जो है उसी को भगवान के क्षेत्र में ले जाओ, ध्यान करो भगवान का। इस प्रकार ये महोपनिषद आत्मा के विषय में और परमात्मा के विषय में समझाती है। जय श्रीमन नारायण। आज हम लोगों ने चतुर्थ अध्याय पूरा, यहाँ चतुर्थ अध्याय पूरा हो गया है। आज के लिए इतने। जय श्रीमन नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय,
श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय रामानुज जय जय यतिपति जय जय श्री धरणीधर फणिपति जय जय सठरिपु जय जय कारिसेनु जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय हरे रंग 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 हरे 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 देव 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय श्रीमन्नारायण।